अब हम प्रश्नावली 7.1 का 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 7.1 का 7वां प्रश्न है, दो टोकरियां हैं। पहली टोकरी में 8 आम व 4 तरबूज है। दूसरी टोकरी में 14 आम व 7 तरबूज है। पता कर कि दोनों टोकरियों में फलों का अनुपात समान है या नहीं। हमें क्या बताना है? अनुपात बताना है, और दोनों समान है कि नहीं इसको भी हमें बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहली टोकरी को लेते हैं। तो पहली टोकरी में क्या है? पहली टोकरी में 8 आम व 4 तरबूज है। तो 8 आम है और 4 तरबूज है, तो इसका अनुपात कितना होगा? तो लिखो यहाँ पे, पहली टोकरी में फलों का अनुपात 8:4 है। ठीक है, 8:4 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8/4। अब देखो 8 और 4 दोनों किसी के पहाड़े में आता है। किसके पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 4 से कट गए ये। तो ये 4 एकम और ये 4 दूनी, तो कितना आ गया? 2:1 आ गया। ठीक, ये निकल गया हमारा। अब देखते हैं दूसरी टोकरी में इसका अनुपात कितना आता है। तो यहाँ पे लिखो, दूसरी टोकरी में 14 आम है। 14 आम व 7 तरबूज है। तो इसका अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पे लिखो, दूसरी टोकरी में फलों का अनुपात बराबर 14:7। इसको इस तरह से अब लिख सकते हैं, 14/7। और ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये आ गया 2/1। तो देखो ये भी 2/1 आ गया, ये भी 2/1 आ गया। मतलब क्या है? दोनों जो अनुपात है, दोनों टोकरियों का अनुपात समान है। तो यहाँ पे लिखो नीचे में, अतः दोनों टोकरी में फलों का अनुपात समान है। ठीक, तो ये इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 को। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्न वस्तुओं को खरीदने पर यदि 5% बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके अंदर दो प्रश्न है। पहला है 200 रुपये वाली शर्ट है, और दूसरा प्रश्न क्या है? 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम शक्कर हमें लेना है। तो पहला हम लोग बनाते हैं। पहला क्या है? पहला है 200 रुपये वाली शर्ट है। तो यहाँ पे लिखो, शर्ट की कीमत कितना है? 200 रुपये। ठीक है, इसमें जो बिक्री कर है वो कितना लगता है? तो यहाँ पे लिखो, बिक्री कर 5% एक्स्ट्रा लगता है। बिक्री कर मतलब जो सामान है उसमें 5% टैक्स लगा। वो क्या आपका, आप अगर इसको समझना चाहते हो तो समझ लो जीएसटी को। अगर आप मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल में, तो कपड़ा जैसे हम खरीदते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो मान लो 1,000 रुपया है। अगर उसमें कह रहा है कि 10% टैक्स लगेगा, जो जो बिक्री कर है यही टैक्स है मान लो, तो उसके जगह वहाँ पे हम जीएसटी ले लेते हैं। 10% टैक्स लगेगा, तो 1,000 में हमें 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये 5% बिक्री कर लगेगा 200 रुपये के शर्ट में। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सूत्र लिखना, यहाँ पे क्या रहेगा? कर रहेगा। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं? कर निकालेंगे। कितना कर लगता है? 200 रुपये में। तो ये कर हो गया। अब यहाँ पे लिखो शर्ट की कीमत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गुणा कर दो, क्या है? ये बिक्री कर है। बिक्री कर को जोड़ देते हैं। अब इस सूत्र में मान रख दो। तो कर ये हो गया, कर निकाल रहे हैं। अब शर्ट की कीमत कितना है? 200 रुपये। ये आ गया 200 रुपये। बिक्री कर कितना है? 5%। तो 5% को 5/100 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, 5% मतलब 5/100। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिखा गया। अब यहाँ पे देखो, जो जो कट है उसको कटा दो। देखो गुणा के रूप में है, मतलब ये क्या है? कट जाएगा। ये कट गया, यहाँ से एक शून्य, यहाँ से भी एक शून्य कट गया, दोनों कट गया। अब बचा क्या? तो
तो बचा है 2 गुणित 5। ठीक, हल करो तो कितना हो गया, 5 दूनी 10। मतलब 200 रुपये के अगर हम शर्ट लेते हैं तो हम उसको 10 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो, अभी भी थोड़ा सा बाकी है ना, हमें क्या करना है, इसमें कर को हमें जोड़ना है। तो कुल कीमत लिखो यहाँ पे, कुल कीमत, इसी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय लिख लो, विक्रय मूल्य। ठीक, समझ में आ रहा है। कुल कीमत भी बोलते हैं इसी को, और इसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। अब यहाँ पे लिखो जो शर्ट की कीमत है उसको लिख लो, उसको कहते हैं वास्तविक मूल्य। ठीक है, शर्ट की कीमत को वास्तविक मूल्य। तो शर्ट की कीमत प्लस ये क्या है, कर है। ठीक है, बिक्री कर जोड़ दो अब। तो ये शर्ट की कीमत 200 रुपये और बिक्री कर है अभी कितना निकला, 10 रुपये। तो जोड़ के आ गया ये टोटल 210 रुपये। ठीक, यही क्या है, हमारा पहला का आंसर है। समझ में आया आपको। इसके बाद देखते हैं इसी में से दूसरा प्रश्न को। अब हम इसमें दूसरा जो प्रश्न है वो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम शक्कर लेना है। तो यहाँ पे लिखो 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य, किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा, 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का 30 रुपये है, तो 5 किलोग्राम का कितना होगा, तो 5 गुड़ी 30 कर देंगे। तो टोटल निकल गया 150 रुपये होगा अगर 5 किलोग्राम शक्कर लेते हैं तो। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब वो टोटल कितने में बेचा। तो हमें इसमें भी क्या करेंगे, कर पहले निकालेंगे। तो कर का सूत्र क्या है, कर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, शक्कर की कीमत। ठीक है, वही है ना, शक्कर की कीमत, इसी को हम कहते हैं वास्तविक मूल्य, या फिर शक्कर की कीमत लिखो या वास्तविक मूल्य लिखो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य। उसके बाद बिक्री जो कर है उसको लिखेंगे हम लोग। तो बिक्री कर कितना लगा है, ठीक, बिक्री कर। अब यहाँ पे सूत्र में मान रख दो। तो वास्तविक मूल्य जो है वो है 150 रुपये, और बिक्री कर कितना था, 5%। तो 5/100 इसे इस तरह से लिख लो। इसके बाद आगे हल करो तो देखो जो जो कट है उसको हटा दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 5 से कम 5, 5 दूनी 10 में कट गया। बचा कितना, तो 15 बचा यहाँ से ऊपर में, और नीचे में कितना है, 2। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह 15/2। अब कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो अगर हम इसको कटाएं तो ये दशमलव में कट रहा है, तो दशमलव में काट दो। तो 7 दूनी 2 सत्ते 14। ठीक है, 7 बार गया। इसके बाद इसमें कितना बचा, 1 दशमलव लेते हैं जो है वो 10 बन गया। तो ये हो गया 2 पंचे 10। तो 7.5 रुपये कर लगता है। तो कुल जो प्राइस है, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना निकलेगा, तो लिखो विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपये प्लस, वही है ना, ये वास्तविक मूल्य है। ठीक है, ये वास्तविक मूल्य है, यहाँ पे निकला है वास्तविक मूल्य। और जो ये यहाँ पे निकला ये कर है, कर कितना था, 7.5 था। तो नीचे हम लिख लेते हैं कर, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, 157.5 रुपये आपका आंसर आया। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो बाकी प्रश्न है उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।